वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 में साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शंस रूल से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो आपके सिलेबस में साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल से रिलेटेड 3 एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है हाफ एंगल फॉर्मूला। सेकंड एप्लीकेशन है कि हाउ डू यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एंड जो थर्ड एप्लीकेशन है विच इज़ कॉल्ड द नेपियर एनालॉजी। तो ये क्या होती हैं, हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो पहली जो एप्लीकेशन है विच इज़ द हाफ एंगल फॉर्मूला। अब नाम इटसेल्फ सजेस्ट करता है कि जो ट्राइंगल ABC है उसमें 3 एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C। यदि उनका हाफ किया जाए, जैसे एंगल A का हाफ करें तो A/2, एंगल B का हाफ करें तो B/2 एंड एंगल C का हाफ किया जाए तो C/2। तो इन हाफ एंगल्स पर यदि टिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करें, जैसे साइन अप्लाई करते हैं, साइन A/2 कैसे फाइंड आउट करें, साइन B/2 कैसे फाइंड आउट करें, साइन C/2 कैसे फाइंड आउट करें। सिमिलरली कोस A/2 कैसे फाइंड आउट करें, कोस B/2 कैसे फाइंड आउट करें, कोस C/2 कैसे फाइंड आउट करें। एंड सिमिलरली टेन ऑफ A/2 कैसे फाइंड आउट करें, टेन ऑफ B/2 कैसे फाइंड आउट करें, एंड टेन ऑफ C/2 कैसे फाइंड आउट करें। इस टाइप का जो डिस्कशन होता है वो हाफ एंगल फॉर्मूले के अंदर से हम करेंगे। तो ये फॉर्मूले कैसे याद करें, मैं आपके साथ ट्रिक डिस्कस करता हूँ। इसके प्रूफ हम किसी अनदर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। मैं सेपरेटली उस प्रूफ का वीडियो लेक्चर बना दूंगा बच्चों, तो ध्यान से सुनना। तो यदि आपको साइन ऑफ A/2 फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करें, एक फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट होगा। तो उसमें फर्स्ट स्टेप है कि जो उस ट्राइंगल की जो सेमी पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सेमी पेरीमीटर क्या होती है, साइड लेंथ्स का सम करके 2 से डिवाइड कर दो। तो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2। S इज रिप्रेजेंटिंग द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ABC। अब ध्यान से सुनना बच्चों, साइन ऑफ A/2 फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले इसमें स्क्वायर रूट आएगा। यदि आपने साइन ऑफ A/2 डिटरमाइन करना सीख लिया तो साइन ऑफ B/2, साइन C/2 इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो सिमेट्रिसिटी से। ध्यान से सुनना, साइन, साइन में SIN यूज हो रहा है और सिन का मतलब होता है पापी, मतलब साइन बहुत पापी है। किसके साथ पाप करेगा, जो इसके सामने जो एंगल लिख रखा है A, उससे रिलेटेड पैरामीटर के साथ पाप करेगा। तो एंगल A के ऑपोजिट साइड क्या है, स्मॉल a है, तो उसके साथ क्या करेगा, पाप करेगा। तो क्या करेगा वो पाप, ध्यान से सुनना, कि राइट साइड में उससे रिलेटेड जो साइड्स हैं, एंगल A की जो सामने वाली साइड्स है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो रिफ्लेक्ट क्या होगी, B एंड C। तो S में से B सब्ट्रैक्ट करो एंड S में से C सब्ट्रैक्ट करो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो अपॉन जो साइड लेंथ आपने यूज की है, जो साइड लेंथ आपने यूज की है राइट साइड में, डिनोमिनेटर में उनका प्रोडक्ट कर दो। और ये सारी चीज़ें किस में आएंगी बच्चों, स्क्वायर रूट में आएंगी। ध्यान से सुनना दोबारा, आपकी 3 साइड है ट्राइंगल की ABC। जब आप साइन ऑफ A/2 डिटरमाइन करते हो तो राइट साइड में स्क्वायर रूट आएगा, और जब साइन ऑफ A/2 डिटरमाइन करते हैं तो एंगल A के सामने वाली साइड्स रिफ्लेक्ट नहीं होगी राइट साइड में। तो S में से एक बार C सब्ट्रैक्ट करना है और एक बार S में से C सब्ट्रैक्ट करना है और एक बार S में से B सब्ट्रैक्ट करना है अपॉन जो साइड लेंथ आपने यूज की है न्यूमरेटर में उनका प्रोडक्ट एंड टेक द स्क्वायर रूट ऑफ होल द एक्सप्रेशन। सेकेंड फॉर्मूला यदि लिखना हो तो बहुत इजीली लिखा जा सकता है, साइन ऑफ B/2। तो B जो साइड लेंथ है उसको छोड़ दो, रिमेनिंग साइड लेंथ को S में से माइनस कर दो, तो S माइनस A, S माइनस C अपॉन AC। सिमिलरली C साइड लेंथ है उसको छोड़ दो, तो रिमेनिंग साइड लेंथ क्या है, S माइनस A, S माइनस B अपॉन AB।
इस बात को ध्यान रखना बच्चों, ये क्या है, कैपिटल सी है, जस्ट कीप इन माइंड। अब कोस ऑफ a/2 का फॉर्मूला क्या है? यदि आपको कोस ऑफ a/2 का फॉर्मूला याद है तो यू कैन फाइंड आउट इजीली कोस b/2 और कोस c/2। अब कोस ऑफ a/2 कैसे डिटरमाइन करेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चों। स्क्वायर रूट आएगा इसमें, पहली बात। अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या एक्सप्रेशन आएगा, कोस बहुत सीधा साधा आदमी है, ध्यान से सुनना। एस आएगा ब्रैकेट, एस में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, जो एंगल ए के सामने वाली जो साइड लेंथ है वो सब्ट्रैक्ट होगी, और जो रिमेनिंग साइड्स हैं ए को छोड़कर उनका प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में आएगा। जैसे बच्चों आपको कोस ऑफ b/2 लिखना हो तो ध्यान से सुनना, स्क्वायर रूट होगा, एस आएगा। अब एस में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एंगल है उसके सामने वाली साइड क्या है, स्मॉल b, वो सब्ट्रैक्ट होगी। जो रिमेनिंग साइड है उनका प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों, नीचे। रिमेनिंग साइड कौन सी है, ए एंड सी। सिमिलरली कोस ऑफ c/2 इज इक्वल टू एस ब्रैकेट, एस माइनस क्या सब्ट्रैक्ट होगा, स्मॉल सी, अपॉन रिमेनिंग साइड्स क्या हैं, ए एंड बी, उनका प्रोडक्ट डिवीजन में आएगा। अब बच्चों यदि आपको tan ऑफ a/2 डिटरमाइन करना है तो इजीली निकाल सकते हैं। tan ऑफ a/2 क्या होगा, साइन ऑफ a/2 अपॉन कोस ऑफ a/2। तो ध्यान से सुनना बच्चों, एक मैं आपको विजुअलाइज करवा रहा हूँ, रियलाइज करवा रहा हूँ कि कितने आसानी से आप tan ऑफ b/2 एंड tan ऑफ c/2 लिख सकते हो। साइन ऑफ a/2 की वैल्यू क्या है, ध्यान से सुनो, s में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा बच्चों, क्योंकि sin पापी है तो साइन ऑफ a/2 में स्मॉल a का यूज नहीं होगा, तो s में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, b एंड c, और नीचे क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट। अब ध्यान से सुनो, डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों, कोस बहुत सीधा साधा आदमी है तो s इंटू एस माइनस एंगल ए के सामने वाली साइड क्या है, स्मॉल ए है, वो सब्ट्रैक्ट होगी, अपॉन रिमेनिंग साइड है उनके प्रोडक्ट क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये कैंसिल हो गया एंड व्हाट डू यू गेट, ध्यान से सुनो, न्यूमरेटर में क्या बच्चों बचेगा, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचेगा बच्चों, कोस a/2 में जो न्यूमरेटर में आता था क्या आता था बच्चों, s इंटू एस माइनस ए, ये बचेगा। तो जब tan ऑफ a/2 का फॉर्मूला हम लिखते हैं तो साइन ऑफ a/2 के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में क्या आता था वो लिखोगे, अपॉन कोस a/2 में न्यूमरेटर में क्या आता था वो tan ऑफ a/2 के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में आ जाएगा बच्चों। जैसे आप यदि tan ऑफ b/2 लिखना चाहते हो तो क्या से लिखोगे, टेक स्क्वायर रूट। अब tan ऑफ b/2 का यदि फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो न्यूमरेटर में क्या होगा, जो साइन ऑफ b/2 के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में जो पार्ट आता था क्या आता था बच्चों, साइन पापी है तो s, b को छोड़कर रिमेनिंग साइड्स क्या है, a एंड c, तो s में से a सब्ट्रैक्ट होगा और s में से c सब्ट्रैक्ट होगी, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों, tan के फॉर्मूले में जो कोस b/2 के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में जो पार्ट आता था क्या आता था बच्चों, s इंटू एस माइनस बी। सिमिलरली यदि आप tan ऑफ c/2 लिखना चाहते हो तो क्या होगा बच्चों, स्क्वायर रूट। अब tan ऑफ c/2 क्या होगा, साइन ऑफ c/2 अपॉन कोस ऑफ c/2। तो साइन ऑफ c/2 के फॉर्मूले में न्यूमरेटर के पार्ट में क्या आता था बच्चों, s माइनस ए ब्रैकेट s माइनस बी अपॉन s इंटू एस माइनस सी। तो यदि बच्चों ये फॉर्मूला याद हैं तो आप एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। नेक्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला बहुत आसान है, क्लास 8 में भी किया है आपने, क्लास 9th में भी किया है, क्लास 10th में भी किया है, बट उसका जो प्रूफ होता है वो
इन रूल की हेल्प से होता है, इसीलिए इसको एप्लीकेशन के अंडर कंसिडर किया जाता है। तो यदि हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, उस गिवन ट्राइंगल की सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करो। सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करने के बाद डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों, टेक द स्क्वायर रूट, एस स्टैंड्स फॉर द सेमी पेरीमीटर, एस में से ए सब्ट्रैक्ट करो, एस में से बी सब्ट्रैक्ट करो, एस में से सी सब्ट्रैक्ट करो, और इन सभी को प्रोडक्ट करके टेक द स्क्वायर रूट। तो ये क्या है, सेकंड एप्लीकेशन है, इसको याद कर लो बच्चों, एक क्वेश्चंस में यूज करेंगे। यदि तीनों साइड लेंथ गिवन हो तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। जो थर्ड एप्लीकेशन है बच्चों, नेपियर एनालॉजी। तो नेपियर एनालॉजी क्या कहती है, नेपियर एनालॉजी के अंदर कौन से फॉर्मूले आते हैं, यदि ट्राइंगल्स के दो एंगल्स हैं, यदि उनका डिफरेंस करके हाफ किया जाए और यदि उस पर 10 अप्लाई करें, यदि वो कैलकुलेट करना है तो हम नेपियर एनालॉजी के अंडर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि कोई भी दो एंगल्स हैं ट्राइंगल्स के, यदि उनका डिफरेंस करके हाफ लिया जाए और यदि उस पर 10 अप्लाई किया जाए तो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने बी और सी एंगल कंसिडर किए हैं, उनका डिफरेंस करके हाफ किया जाए और उस पर 10 अप्लाई किया जाए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो कैसे कैलकुलेट करें। तो tan ऑफ b माइनस सी अपॉन 2 कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से सुनो, ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। सबसे पहले एंगल b लिखा है, तो एंगल b के सामने वाली साइड क्या है, स्मॉल b, एंड एंगल c के सामने वाली साइड क्या है बच्चों, स्मॉल c, अपॉन नीचे क्या आएगा बच्चों, वही साइड लेंथ आएगा, बीच में क्या आएगा बच्चों, प्लस साइन आएगा, इनटू कोट, tan का रेसिप्रोकल क्या है, कोट। और जो एंगल्स लेफ्ट साइड में यूज नहीं हुआ है, जो एंगल्स लेफ्ट साइड में यूज नहीं हुआ है, कौन सा एंगल यूज नहीं हुआ है, एंगल ए, उसका हाफ। तो यदि बच्चों आपको tan ऑफ a माइनस सी बाई 2 इवेल्युएट करना हो तो कैसे इवेल्युएट करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले राइट साइड में कौन से टर्म्स आएंगे, ध्यान से सुनना। एंगल ए के सामने वाली साइड क्या है, स्मॉल ए है, और एंगल सी के सामने वाली साइड क्या है, स्मॉल सी। उन दोनों का सब्ट्रैक्शन उसी ऑर्डर में होगा जिस ऑर्डर में लेफ्ट साइड में एंगल्स हैं। यदि लेफ्ट साइड में एंगल ए माइनस सी है तो राइट साइड में स्मॉल ए माइनस स्मॉल सी न्यूमरेटर में आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा बच्चों, उन दोनों साइड लेंथ का एडिशन, इनटू कोट ऑफ कौन सा एंगल्स लेफ्ट साइड में यूज नहीं किया गया है, एंगल बी, तो एंगल बी का हाफ। सिमिलरली यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हो tan ऑफ a माइनस बी अपॉन 2, तो कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों, स्मॉल a माइनस स्मॉल b अपॉन स्मॉल a प्लस स्मॉल b, कोट ऑफ कौन सा एंगल लेफ्ट साइड में यूज नहीं किया गया है ट्राइंगल का, एंगल C, तो C का हाफ। तो इस टाइप से आप सारे फॉर्मूले याद कर सकते हो ट्रिक से। इनका प्रूफ हम किसी अनदर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।